हेलो नमस्कार। आज है 18 दिसंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है 100वें तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका जवाब आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला सवाल ये रहा, हाल ही में किसे मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 चुना गया है। ठीक है, यूएसए में ये एक प्रकार का प्रोग्राम हुआ था और जिसमें है ना चेरू कुमुदी नाम की जो महिला है, ये तमिलनाडु की रहने वाली महिला है और इनको क्या चुना गया था, मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो चुना गया है ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है। ऐसे बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं, किस किस को याद रखने बैठेंगे भैया, फिर भी एक बार नज़र से देख लो इसको। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दूसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, मेनी रामायण्स मेनी लेसन्स, है ना। क्योंकि देखो रामायण हमने एक ही पढ़ी, साउथ की रामायण अलग है, वाल्मीकि की रामायण अलग है, तो मेनी रामायण्स मेनी लेसन्स एक पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा गया है आनंद नीलकंठन के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बुक्स के जो भी सवाल आते हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है ना, तो मेनी रामायण्स मेनी लेसन्स, जितनी अनेक कथाएं ना अनेक सीख, उस प्रकार का हिंदी में कुछ नाम होगा इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हाल ही में दिवंगत पंडित संजय मराठे, जिनका फोटो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पंडित संजय मराठे का संबंध किस क्षेत्र से? तो भाई साहब ये गायककार थे, संगीतकार थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो ये टू द पॉइंट एक सवाल रहेगा, पर्सनालिटी वाला सवाल बन जाएगा। चलिए चौथे सवाल की ओर चल रहे हैं। हाल ही में किसे चेइस्ता कोचर गुड सेमे रेटिन पुरस्कार दिया गया, सेमी रिटर्न पुरस्कार दिया गया है। अब देखो भैया, ये जो एक चेइस्ता करके जो महिलाएं थी उनके सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। चेइस्ता कोचर है, इन द मेमोरी ऑफ चेइस्ता कोचर। अब ये सम्मान किसको दिया जाता है? ऐसे लोग जो थोड़ा ठीक ठाक काम करते हैं, मेडिसिन जो हम यूं कहें कि समाज सेवा वाला काम बोल लीजिए। देखो भैया, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सूरज प्रकाश वेद। जो शख्स आप देख रहे हो ना, ये जो सूरज आप ये इनको देख रहे हो, ये इनको भारत का गोल्डन आवर मैन कहा जाता है। गोल्डन आवर, इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। जैसे रहता ना कि जैसे कहीं भी रोड एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसमें जो स्टार्टिंग का जो 1 आवर होता है वो बहुत क्रूशल होता है भाई साहब। क्रूशल बोले तो भाई साहब वो अगर वो जान बच सकती है, और ऐसे बहुत सारे लोगों की इन्होंने एक्सीडेंट के दौरान क्या की है, इन्होंने भाई साहब जान बचाई है। एक चेंज लेकर आए हैं, ये पॉजिटिव चेंज लेकर आए हैं सोसाइटी में, और इसी कारण से इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। गोल्डन आवर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सूरज प्रकाश वैद को। गोल्डन आवर समझिए ना क्या होता है, वो जो स्टार्टिंग वाला 1 घंटा होता है ना भैया, वो बहुत कर्रा वाला होता है। ठीक है, बहुत जरूरी होता है किसी भी एक्सीडेंट पीड़ित व्यक्ति के लिए। आज का 5वां सवाल ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। हाल ही में एडीबी मतलब बैंक, एशियन डेवलप बैंक ने भारत के हरित विकास मतलब ग्रीन डेवलपमेंट के लिए कितने मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है? 500 मिलियन डॉलर देगा भैया। एडीबी हमको 500 मिलियन डॉलर देगा, जिसका हम यूज कहां करेंगे? ग्रीन डेवलपमेंट में, मतलब ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हो। ठीक है, अब बात निकली है एडीबी की, तो भाई साहब दूर तक तो जाएगी। अब एडीबी से कोई भी सवाल बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं? बोले हमको पता चल गया अब तो कि 3 सवाल बनाना है। एक सवाल बनाएंगे हम उसकी स्थापना से। तो देखो 19 दिसंबर याद नहीं रहेगा, हाँ तो रखना भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 1966 याद करो। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। अगला पॉइंट क्या याद रख लेंगे हम? बोले सर वो फिलीपींस का एक सवाल और बन जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में है। और फिर एक सवाल कैसे बनेगा? तो बोले वेरी वेरी इजी, बोले उसका हेड कौन है? तो भैया उसका नाम तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नहीं मासात्सुमो ये स्टार्टिंग का नाम है। लेकिन देखो मैंने पहले बोला है आपको, पहले पिछली बार भी, इसका स्टार्टिंग का नाम याद रहे ना रहे, लेकिन जो इसका आसाकावा है ना, कैसा कावा भाई सा, आशाकावा, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। ये कौन है? ये अध्यक्ष है एडीबी बैंक के, मासात्सुमो आशाकावा। चलिए आज का 6ठा सवाल, विजय दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो वेरी गुड, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
अब देखो ये जो तारीख है, ये जो सीन देख रहे हो ना आप, ये सीन, ये जो है, ये भारत की सेना के जवान है ना, भारतीय ये है, हमारे नाम याद नहीं आ रहा इनका, और ये है पाकिस्तान। देखो थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, देखो इस चीज को समझो। क्या हुआ था, 1947 की बात है। 1947 में क्या हुआ भैया कि भारत का विभाजन हुआ था, और जब भारत का विभाजन हुआ तो हमको तो ऐसा लगता है कि यार भारत जो है वो दो ही भारत बने थे, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब भारत में से दो टुकड़े हुए थे ऐसा आपको पता चलता होगा, बट नहीं, तीन टुकड़े हुए थे। एक तो ये जो इधर का हिस्सा है जिसको मैं प्रायः क्या बोलता हूं, हाँ बिल्कुल वही, और एक ये इधर का हिस्सा, ये है ना, यहां पर है वर्तमान में क्या, बांग्लादेश, और यहां पर क्या है, ये पाकिस्तान। तो दो देश बने थे। ये जो इधर का हिस्सा था इसको कहा जाता था वेस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बने थे लेकिन दो पाकिस्तान। इधर वाला जो हिस्सा था ये वाला ईस्ट पाकिस्तान बना था। अब देखो हो क्या रहा था कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पर अत्याचार कर रहा था बहुत ज़्यादा। यहाँ इनके लोगों का शोषण होना, यहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं किया जा रहा था। अब यहाँ पर एक व्यक्ति आए, उन व्यक्ति का नाम था मुजीब उर रहमान। ठीक है, व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पापा है ये, किसके पापा थे भाई साहब, ये जो शेख हसीना है ना उनके पापा थे। उनका नाम था मुजीब उर रहमान। तो भैया इन्होंने यहां पर एक सेना बनाई है ना। ये एक चुनाव जीत गए थे, पहली बात तो चुनाव जीत गए, लेकिन जब ये शपथ अपर लेने गए वेस्ट पाकिस्तान में तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इन्होंने यहां पर आके एक सेना बनाई, मुक्ति वाहिनी करके एक सेना बनाई इन्होंने। फिर क्या हुआ भैया कि ये इन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी, मुक्ति वाहिनी सेना ने भारत सरकार से मदद मांगी, और उस टाइम पर हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। तो उन्होंने हेल्प मांगी, तो हमने हेल्प भी भैया कर दी। अब क्या हुआ, ये दोनों देशों के बीच में मतलब ऐसा नक्की किया कि अपन इन पर आक्रमण कर देंगे। तो 3 दिसंबर को हमने क्या किया, इस ईस्ट पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया। 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 के बीच में ये 13 दिन तक ये युद्ध चला। और इस युद्ध में हमने पाकिस्तान को ये जो इतना भयंकर तरीके से कूटा, इतनी भयंकर तरीके से कूटा भैया कि अपन ने एक पाकिस्तान का नाम ही मिटा दिया। ये मैप से गायब कर दिया ईस्ट पाकिस्तान। और ईस्ट पाकिस्तान के जगह पर 16 दिसंबर को कौन सा एक नया देश अस्तित्व में आया, बांग्लादेश। बांग्लादेश बना हमारी मेहरबानी से, हमने सहयोग दिया भाई साहब, हमने सहयोग किया। हमारे इस युद्ध में 1600 लोग हमारे जवान शहीद हो गए, 1600 जवान शहीद हुए हमारे। और आज ये बांग्लादेश जो है, आज इसने 16 दिसंबर को अपने यहां पर क्या लगाए, भारत विरोधी नारे लगा रहा है, भारत का विरोध कर रहा है, बॉयकॉट कर रहा है इंडिया का। साले कुत्ते हो, तुमको हमने क्या किया था, हमारी वजह से तुम आगे आए हो और हमको ही विरोध कर रहे हो भाई साहब। इसको बोलते हैं किसी पे एहसान करना, और बाद में फिर वो क्या बन जाता है, बांग्लादेश बन जाता है। तो देखो क्या हुआ, अभी ये लोगों ने इतना ही नहीं किया है। मुजीबुर रहमान नेशन फादर थे, ये नेशन के राष्ट्रपिता कहते थे इनको, लेकिन भैया इनके साथ भी ऐसा बुरा सलूक किया गया, इनकी मूर्ति तोड़ी गई, बहुत बेकार कंडीशन कर दी है। ये जो उग्रवादी लोग होते हैं ना भैया, ये किसी के सगे नहीं होते हैं, वो कोई सा भी देश हो। ठीक है, अब पाकिस्तान की हालत तो हमने ऐसी कर दी थी कि भाई सब देखो, मतलब सोचो आप कि 1971 में उनसे अपन ने एक टुकड़ा छीन लिया, फिर भी वो अपनी किताब में क्या लिखते हैं कि 1971 में हमने भारत को हराया था। अरे मूर्खो, चलो निकलो यहां से। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अब कहानी 7वें सवाल की, ये रही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाल ही में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, और यह आयोजन होगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। भोपाल में मोहन यादव जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। मोहन जी कौन है भाई साहब, मध्य प्रदेश के सीएम है। और मंगू भाई है ना, मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। चलेगा, अपन देखते हैं आज का 8वां सवाल। देखो 38वें नेशनल गेम्स होने वाले हैं, और सबको पता है कहां होने वाले हैं, तो बोले सर उत्तराखंड में होने वाले हैं। इस बार 38वें हमारे जो गेम्स होने वाले हैं, नेशनल गेम्स, वो उत्तराखंड में होने वाले हैं। अब इसका एक प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया है। जैसे इसको देखो, प्रतीक चिन्ह को क्या कहा जाता है, जैसे ये प्रतीक चिन्ह जिसको क्या कहते हैं, मस्कट कहते हैं, मस्कट। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं शुभंकर। तो याद रखना, बहुत प्यारा सवाल है, क्योंकि ये आपको 2025 में, पूरे 2025 में काम आएगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था। इसका नाम है मौली, ये है मौली भैया, मौली। ठीक है, और 38वें गेम कहां होने वाले नेशनल गेम्स, तो ये होने वाले हैं उत्तराखंड में।
संकल्प से शिखर, इसका मतलब ये एक थीम है इस बार की, या एंथेम सॉन्ग है। संकल्प से शिखर, या टैगलाइन बोल सकते हैं, संकल्प से शिखर तक, ये है भैया टैगलाइन 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होने वाले हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ने इनका शुभारंभ किया है। चलो आप बता सकते हो उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम, कमेंट करके बताइएगा। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, कमेंट करके बताइएगा, सर्च कीजिएगा भैया। आज का 9वां सवाल देख लेते हैं। हाल ही में 100वें तानसेन समारोह का आयोजन कहां किया गया? या ये देखो, ये भी होने वाला है, प्रोग्राम चलता है पूरा नवंबर से लेकर दिसंबर तक का पूरा भाई साहब, क्योंकि इसके एट द एंड ऑफ दिस ईयर, दिसंबर के एंडिंग में क्या होता है कि एक तानसेन समारोह होता है जिसमें तानसेन सम्मान भी दिया जाता है। और तानसेन के बारे में क्या ही बताएं आपको हम भैया। तानसेन जो है, पहली बात तो इसका जवाब तो आपको पता ही चल गया होगा, ग्वालियर में तानसेन समारोह होगा। 15 से 19 दिसंबर तक ये समारोह चल रहा है पूरा का पूरा। और अभी क्या है, करंट में न्यूज में क्यों आया है ये, तो भैया क्या हुआ कि यहां पर लगभग 546 जो कलाकार और इन 546 कलाकारों ने एक साथ 9 वाद्य यंत्र बजाए, और वाद्य यंत्र बजाकर क्या बनाया है उन्होंने? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसी कारण से क्या होता है भैया, इस एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है इस बार, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा अपने को। तानसेन का जन्म कहां हुआ था? तो एक जगह है बेहट नाम की जगह जो है वो ग्वालियर में, या मैं यूं कहूं तानसेन का गांव का नाम तो बेहट नाम का गांव है। फिर क्या हुआ भैया, तानसेन बड़े हुए, थोड़ी प्रतिभा तो थी उनमें, फिर वो रीवा के राजा थे रामचंद्र, उनके दरबार में गए। रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में जाकर उन्होंने वहां पर संगीत की प्रस्तुति दी। अब भैया क्या हुआ, फिर यहां से इनका प्रमोशन हो गया। इसके बाद ये कहां पहुंच गए? डायरेक्ट अकबर के दरबार में पहुंचे, और अकबर ने क्या किया भैया, इनको अपने नवरत्न में शामिल कर लिया। अकबर के नवरत्न में तानसेन भी एक थे। अब देखो, तानसेन का गांव का नाम तो हो गया बेहट। आपसे एक सवाल ये भी बन सकता है भाई साहब यहां पर कि समाधि कहां है, तानसेन की समाधि कहां है? देखो, हालांकि उनकी मृत्यु जो हुई थी आगरा में हुई थी, लेकिन समाधि कहां है? ग्वालियर, ठीक है। और तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में ही है, समाधि बोल लो या क्या बोल लेते हैं उसको, मकबरा भी ग्वालियर में है। और यहीं पर क्या होता है भैया, हर साल तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी हमारे संगीत सम्राट तानसेन के बारे में। आज का अंतिम सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू करने की घोषणा की है? भारत की पहली योग नीति। और देखो, ये सारे काम करते हैं उत्तराखंड में ही, अच्छी अच्छी बातें होती है भाई साहब। तो उत्तराखंड पहला राज्य बनने वाला है भारत का जो क्या करेगा, भारत की पहली योग नीति लेकर आएगा। तो उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम कमेंट करके बताना है। याद आया कि नहीं आया? अभी तक नहीं आया है तो सर्च करो गूगल पर और बताइए। और थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको कि पुष्कर सिंह धामी जो है वो क्या है, उत्तराखंड के सीएम साहब है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 के 10 सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। टेक